जब समाज के अधिकांश लोग बुजुर्गों को आराम, प्रार्थना और निष्क्रियता का प्रतीक मानने लगते हैं, वहीं कुछ जीवन ऐसे भी होते हैं जो न केवल इस सोच को झुठलाते हैं बल्कि अपनी जीती जागती मिसाल से नए मानक करते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणा का नाम है जयपुर निवासी 71 वर्षीय ताराचंद अग्रवाल। एक ऐसा नाम जिसने न केवल उम्र की सीमाओं को चुनौती दी बल्कि अपने अकेलेपन, शारीरिक परेशानियों और सामाजिक पूर्व धारणाओं को पीछे छोड़कर ये साबित कर दिया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो भीतर के जज्बे से बड़ी नहीं होती। ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने जो कहानी साझा की वो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक विचार की जीत है, आत्मविश्वास और सतत प्रयास का विचार। 2014 में जब वो बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुए तब जीवन एक व्यवस्थित गति में बह रहा था। धर्मपत्नी के साथ धार्मिक ग्रंथों का पाठ, परिवार के साथ समय बिताना और शांत वृद्धावस्था की ओर बढ़ना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा थे। लेकिन नवंबर 2020 में पत्नी के निधन ने इस दिनचर्या को गहरा झटका दिया। जीवन जैसे ठहर गया। इसी ठहराव से निकलने के लिए उन्होंने जो राह चुनी वो असाधारण थी। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने की ठानी। इस उम्र में जहां शरीर और मन दोनों अक्सर थकने लगते हैं, ताराचंद्र ने आईटी और 9 महीने की आर्टिकलशिप पूरी की और इंटरमीडिएट परीक्षा को 2 बार देने के बाद सफलता प्राप्त की। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी लगातार स्वास्थ्य समस्याएं, जिसमें फ्रोजन शोल्डर से लेकर उम्र की थकान और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई को प्राथमिकता देना। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 10 से 12 घंटे पढ़ाई की, रोज 4 घंटे लिखने की प्रैक्टिस और खुद पर अटूट भरोसा, ये उनकी सफलता की कुंजी रहे। उन्होंने कभी कोचिंग नहीं ली, केवल ICAI की अनिवार्य क्लासेस की मदद से ही खुद को इस कठिन कोर्स के लिए तैयार किया। क्लास में सबसे पहले उत्तर देना, बिना रेलिंग की सीढ़ियां चढ़ जाना, हार्मोन में ऊर्जा का संचार और फिर परीक्षा में सफलता, ये सब उस साधारण व्यक्ति की असाधारण दृढ़ता के प्रमाण हैं। ताराचंद्र अग्रवाल की कहानी इस बात की गवाही है कि प्रेरणा कभी थोप कर नहीं दी जा सकती, वो अपने भीतर से उपजती है। उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरी यात्रा में परिवार, बेटे, बहू और पोतियों का भरपूर सहयोग मिला। वो उनके लिए खाना बनाते थे, आराम का ध्यान रखते और मनोबल बढ़ाते। पोतियों के साथ पढ़ते पढ़ते वो खुद भी फिर से छात्र बन गए। ऐसा छात्र जिसे अब नई पीढ़ी के छात्र फोन करके मार्गदर्शन मांगते हैं। 1980 में बीकॉम और बैंक में इंटरनल क्वालिफिकेशन CII करने के बाद 30 वर्षों तक कोई परीक्षा नहीं दी थी। अब जब CA के कोर्स से दोबारा जुड़ाव हुआ तो टैक्सेशन की दुनिया ही बदल चुकी थी। सेल टैक्स की जगह GST और पुराने इनकम टैक्स नियमों की जगह नए कानून। फिर भी उन्होंने किताबों को गुरु मानकर सेल्फ स्टडी की और नए पाठ्यक्रम को आत्मसात किया। उनका जीवन आध्यात्मिक अनुशासन और कर्मयोग का अद्भुत मिश्रण रहा है। रिटायरमेंट के समय रामायण और सुंदरकांड पढ़ना उनकी दिनचर्या में था, लेकिन गीता का वो मूल मंत्र, कर्म करो फल की चिंता मत करो, उन्होंने अपनी तैयारी के केंद्र में रखा और उसका परिणाम उनके स्कोर कार्ड पर साफ दिखा। आज वो न केवल अपने बेटे के ऑफिस में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं बल्कि आगे PhD और अन्य सर्टिफिकेशन कोर्स की योजना भी बना रही हैं। उनका कहना है कि जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक पढ़ाई और ज्ञान की यात्रा जारी रहेगी। ताराचंद्र अग्रवाल की ये जीवन यात्रा समाज को एक बेहद सकारात्मक संदेश देती है कि सीमाएं असल में हमारे मन में होती हैं। उम्र सिर्फ एक संख्या है और सीखने की चाह हो तो कोई भी राह असंभव नहीं। ऐसे समय में जब युवा पीढ़ी असफलता से घबराकर गलत रास्ता चुन लेती है, ताराचंद का ये कथन अमूल्य है। एग्जाम कभी अंतिम नहीं होता, असफलता मंजिल का अंत नहीं बल्कि सीख की शुरुआत होती है।